जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अंश एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और मैं अपने पहले वीडियो में आपके लिए ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जिन्हें आप केवल सुनकर ही अपने हिंदी की परीक्षा में 2 अंक आराम से प्राप्त कर सकेंगे। बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप शुरुआत के प्रश्न अच्छे कर जाते हैं तो एग्जामिनर कॉपी में उतना ध्यान नहीं देगा। तो अगर आप मेरे पॉइंट्स को कंसंट्रेट होकर सुन लेंगे तो आपके 2 अंक कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। दूसरा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की कृति है। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। झूठा सच यशपाल की रचना है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। तो यहाँ पे भी याद रखना, प्रेमचंद अपने घर में यह ना जीवनी ना होकर एक आत्मकथा है जो कि शिवरानी देवी जी ने लिखा है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। किन्नर देश में के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। प्रबंध प्रजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और ताड़ सप्तक का संपादन आगे ने किया है। आगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। मुंशी प्रेमचंद्र कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। रेती का फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। रामवृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्र के लेखन में विशेष सफलता मिली है। कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के लेखक हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न और बन जाता है। अगर प्रश्न आए शुक्ल युग के लेखक का नाम बताइए तो आप आराम से लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। राहुल सांस्कृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। महादेवी जी को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है जो कि अमृत राय ने लिखी और प्रेमचंद के जीवन में लिखी है। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथात्मक कृतियां हैं। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार हैं। प्रेमचंद्र अपने घर में आत्मकथा विधा की रचना है।
माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के जनक अथवा रचयिता थे। प्रायश्चित भगवती शरण वर्मा की रचना है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये भी है कि प्रायश्चित को जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।